3-4 बार मिला क्योंकि उसमें 2017 का, 18 का, 16 का सबका कोई आता है, हार्ड नहीं रहेगा। इसे स्टार्ट करिएगा। हो गया ना सब। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर का पहला क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन बनता है पहला स्टार्ट ही किए हैं 5-5 नंबर क्वेश्चन के लिए। पहले सबसे पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं, 5 नंबर, 3 नंबर, फिर समझेंगे 1 नंबर। इधर भी ध्यान दीजिए। तो 5 नंबर का 3 क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन तो कंफर्म कर लीजिए, स्क्वायर। आपको पता है 5 क्वेश्चन में टोटल 5 रहेगा, लेकिन बनाना कोई 3 रहेगा। तो सबसे पहला जो रहेगा वो 5 नंबर का फिक्स क्या रहेगा, स्क्वायर। तो कोशिश करिएगा स्क्वायर का क्वेश्चन ना छोड़े। स्क्वायर का क्वेश्चन 5 नंबर का फिक्स कर ले। एक बार बताया गया चीज को समझ लीजिए। अगर दिक्कत होता है, कल भी सुबह हम लोग के पास समय है, हम सुबह भी फिर 5 नंबर का क्वेश्चन स्क्वायर का डील कर देंगे। 5 नंबर नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग में ज्यादातर क्वेश्चन आता है अभी फिलहाल 4 सालों से, जो क्वेश्चन किसी वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए देते हैं। तो वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए नेटवर्क, सर्वर, नोड, इंटरनेट, ट्रांसमिशन मीडिया, फिर उसके बाद मॉडेम, रिपीटर, स्विच, टोपोलॉजी और प्रोटोकॉल। ये हो गया डिफिनेशन वाला, जो 5 नंबर के लिए भी और 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। 1 नंबर वाला क्वेश्चन में भी दे देगा व्हाट इज मॉडेम, व्हाट इज रिपीटर, व्हाट इज हब, व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन ही बनता है। तो किसी एक वर्ड को इतना में दे देगा जो एक्सप्लेन करने के लिए सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद इसी नेटवर्किंग में एक एमसीक्यू क्वेश्चन था, जो ज्यादातर क्वेश्चन बनता है वेब ब्राउजर। एमसीक्यू समझा, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मतलब जो इंटरनेट का पन्ना को खोलता है, जिसमें लगभग ईयर आया हुआ क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। एक क्वेश्चन रहता है, ऑप्शन रहता है जिसका नाम रहता है गूगल क्रोम, और 1 नंबर आखिरी नंबर है ऑल ऑफ दीज। तो इस तरह का अगर वेब ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू, तो इसका आंसर भी लगभग आपका मिलेगा कौन सा, ऑल ऑफ दीज। एग्जाम का एक एमसीक्यू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत बच्चे फंस जाते हैं, ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें सभी का सभी सिग्नल सेम जाता है। तो सेम जाने वाला का जो परफेक्ट आंसर है, जनरली तो उसका 2 काम होता है, एक रिंग का और एक स्टार का। रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, परफेक्ट आंसर ये दोनों। लेकिन ऑप्शन में क्या था, रिंग भी अलग था और स्टार भी अलग था। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टार टोपोलॉजी। इसका सही आंसर स्टार टोपोलॉजी। रिंग स्टार दोनों रहा तो दोनों सही है, लेकिन ये दोनों में अगर परफेक्ट है तो फिर कौन सा टोपोलॉजी है, स्टार। एक क्वेश्चन होता है ओएसआई मॉडल्स, एमसीक्यू। ओएसआई मॉडल, टोटल 7 ओएसआई मॉडल होता है। 7 मॉडल में पूछ देता है विच वन इज नॉट ओएसआई मॉडल। ये 7 में से 4 को दिया रहेगा जिसमें एक ओएसआई मॉडल नहीं होता है। तो हम लोग को जज करना है कौन सा ओएसआई मॉडल नहीं होता है। तो इसका आया हुआ क्वेश्चन का ऑप्शन सेम है, आंसर हम समझा दे रहे हैं। ओएसआई मॉडल टोटल 7 है, जिसमें से ऑप्शन में आंसर रहेगा फिजिकल मॉडल, सेशन मॉडल, ट्रांसपोर्ट मॉडल, नेटवर्क मॉडल, अलग अलग प्रकार का टर्म दिया रहे। तो इसका आंसर लगभग ईयर जो पूछा है उसका ऑप्शन तक सेम है, जिसका नाम है इंटरनेट मॉडल।
ये आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन में ए को दिया रहेगा इंटरनेट मॉडल, ये ऑप्शन गलत है, और बाकी जितना दिया रहेगा वो ऑप्शन सही है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन था टीसीपी और आईपी का कितना प्रकार होता है, कितना लेयर होता है। तो एग्जाम का एमसीक्यू क्वेश्चन में याद रखना है टीसीपी और आईपी का टोटल 5 लेयर होता है। टीसीपी और आईपी का कुल लेयर का प्रकार कितना है? 5। ये नाम याद रखिएगा एग्जाम का एमसीक्यू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन, रिमोट लॉगिन का साधन कौन देता है? तो रिमोट लॉगिन वाला का नाम को कहते हैं टेलनेट। रिमोट लॉगिन का नाम को क्या कहते हैं? टेलनेट। एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग कंप्यूटर में जितना वर्क करते हैं वो सभी वर्क को ये स्टोर करके रखता है, अपने अंदर कंटेन करके रखता है। उस कंटेन करने वाला नाम को कहते हैं कुकीज। एमसीक्यू में इतना ही वर्ड में ज्यादातर चांसेस रहता है। वेब ब्राउजर, टोपोलॉजी, ओएसआई मॉडल, टीसीपी, आईपी, 5 लेयर, टेलनेट, कुकीज। जो आपका 118 में ये सभी क्वेश्चन उपस्थित है, तो वहां से एमसीक्यू रिवीजन कर लेना, मैं आंसर समझा दिया। अब 5 और 5 हो गया 10 नंबर। इसमें कुछ 3 नंबर का भी नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, जिसमें किसी 2 वर्ड को बोलेगा डिफरेंशिएट करिए या एक्सप्लेन करिए, जिसमें आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रिटन के लिए याद रखना है। व्हाट आर द कंपोनेंट, व्हाट आर द component required in networking। ये आप लोग का नोट्स का शुरुआत में है, जिसमें 4 नाम लिखवाए थे, नोड, सर्वर, NIU और ट्रांसमिशन मीडिया। जबकि हम इंपॉर्टेंट में सर्वर भी लिखे, नोड भी लिखे, ट्रांसमिशन मीडिया भी लिखे। तो आप ये तीनों तो याद होगा, तो फिर ये तो याद ही हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर। पिछला साल आया हुआ क्वेश्चन www और ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल के बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन, ये 3 नंबर के लिए सजेस्ट करवा रहे। 3 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। ये रहा इधर से 5 नंबर का क्वेश्चन। ये सब रहा एमसीक्यू क्वेश्चन। अब आइए फिर से 5 नंबर का क्वेश्चन। हो सकता है चांसेस है बहुत कम है, बट तब पर भी तैयार हम लोग रखेंगे। के मैप, कर्नॉफ मैप, ये याद रखेंगे। हो सकता है के मैप में डायरेक्ट क्वेश्चन ना दे करके दे दे व्हाट इज मीन टर्म, व्हाट इज एसओपी या व्हाट इज पीओएस एंड ड्रॉ द के मैप एंड सॉल्व, ऐसा भी रह सकता है। तो हम लोग को 5 नंबर के लिए क्वेश्चन प्रयास करके रखना है के मैप का। तो के मैप के लिए क्वेश्चन दे करके समझा रहे। एक एफ दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? सिग्मा का चिन्ह है, समेशन का चिन्ह। कोई नंबर है 0 1 2 3, फिर नंबर है 5 7, फिर नंबर है 8 9 10 11, फिर नंबर है 13 और 15, ऐसा नंबर दिया। अब हम लोग को इसमें से काम करना है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले एक के मैप ड्रॉ करेंगे, जिस के मैप में 4 रो और 4 कॉलम का जिक्र करें, जिसमें इधर से लिख देंगे WX और इधर से लिख देंगे YZ। इधर लिख देते हैं W बार X बार, W बार X, WX, WX बार, और ऊपर से Y बार Z बार, Y बार Z,
वाई जेड, जहां जहां संख्या वहां वहां 1, तो हमको सभी जगह नंबर के जगह एक एक फिल करना है। तो सबसे पहला 0 है, 1 है, 2 इधर 2 है, फिर यहां 3, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 13 है और इधर 15। ऐसा के मैप आपका ड्रॉ हो गया, ऐसा नंबर फिल कर दिए। अब हमको इसमें सीखना है कि नंबर तो ड्रॉ हो गया, बस इस ड्रॉ किया हुआ नंबर को सॉल्व कैसे करेंगे। हर विद्यार्थियों को केमैप में देख रहा है सर, पता तो चलता है, वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन खुद बनाते हैं तो एक थोड़ा ना थोड़ा कहीं समस्या आ जाता है। तो सबसे पहला इसमें 8 का घेरा लगाना सीखते हैं। तो 8 का घेरा के लिए बहुत सारा नियम था, ओवरलैपिंग और मैप वगैरह। तो हम लोग सबसे पहला इसमें 8 देखने वाले 4 ऊपर और 4 नीचे, तो इसका एक नाम रख देते हैं ऑक्टल 1। अब फिर इधर से 4 और इधर से 4 और 4 8। अब ये बन गया हम लोग का ऑक्टल 2। तो यहां एरो नहीं खींचना है, आपको यहां फिगर बनाना है इस तरह से और 2 नाम लिख देना, ऑक्टल 1 और एक लिखना ऑक्टल 2। अब नाम की बात किया जाए तो ऑक्टल 1 ऊपर वाला लाइन मान लेते हैं ये 4 है, तो इधर से आ रहा है W बार X बार और इधर से आ रहा है WX। ऊपर चारों कैंसल होके 1 हो जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, X बार, तो यहां आंसर लिख देंगे X बार। और फिर ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये दोनों के लिए ऊपर से ये दोनों मिलाएंगे और ये दोनों में कॉमन क्या है, Z, तो एक लिख देंगे Z। तो यहां से हो गया ऑक्टल 1 X बार और ऑक्टल 2 क्या हो गया, Z। तो ये बन गया एक क्वेश्चन जो 4 से 5, जनरली तो 4 नंबर का रहता था, बट एग्जाम इस बार 4 नंबर का है नहीं, तो या फिर 3 नंबर में डाल दे या फिर 5 नंबर में रख दे। एक क्वेश्चन तैयार रखेंगे के मैप का, ये फिक्स क्वेश्चन। के मैप से अगर कुछ और याद रखना है बुलियन अलजेब्रा से, तो सबसे पहले ट्रूथ टेबल जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है 3 नंबर का क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बढ़ जाता है, एक क्वेश्चन ए और एक क्वेश्चन बी। एक क्वेश्चन में जिक्र कर देगा ट्रूथ टेबल, एक क्वेश्चन में जिक्र कर दे सर्किट डायग्राम। ट्रूथ टेबल का 3 ही रूल होता है, एंड का, और का और नॉट का, डॉट, प्लस और बार। एक बार इस टॉपिक को रिवीजन कर लीजिएगा ट्रूथ टेबल, और फिर आपको यहां पे एक सर्किट डायग्राम जिसमें एंड का, और का और एक चिन्ह नॉट का, 3 चिन्ह का प्रयास करें। अब इतना हो जाने के बाद बुलियन अलजेब्रा से डिफिनेशन में अगर याद रखना है तो एक ही डिफिनेशन याद रखिए, व्हाट इज लॉजिक गेट, फंडामेंटल लॉजिक गेट और डिराइव्ड लॉजिक गेट, बस ये याद रखना। इतना ही से आपका बुलियन अलजेब्रा का भी काम खत्म हो जाएगा। एमसीक्यू के लिए लॉ तो एक जरूरी रहेगा, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब लॉ से क्वेश्चन। टोटोलॉजी, फैलेसी, एक में ट्रू तो एक में फॉल्स, ऐसा कुछ के मैप से आपको पूरा तैयार रखना। अब आता है 5 नंबर का चौथा क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर की बारी आता है। ट्रूथ टेबल में क्वेश्चन बनता है, अगर दिया रहे x बार y प्लस एक्स वाई ऐसा कुछ टर्म दे रखा, तो हमें को यहां पहले देखना कुल वेरिएबल मेरे पास 2 है, तो 2 का पॉसिबिलिटी होता है 4। तो 4 के लिए पहला एक लेते हैं x और दूसरा लेते हैं y।
2 का पॉसिबिलिटी 4 के लिए लिखते हैं 0 1 0 0 0 1 इधर इस तरीका से ये हो गया। इसको निकालने के लिए पहला जरूरत क्या पड़ेगा, एक्स बार। एक्स बार का मतलब होता है एक्स का उल्टा। तो यहां 0 0 है तो यहां लिखेंगे 1 1 0 0। यहां y तो यहां लिखते हैं, y तो मेरा निकाला हुआ है। अब हमको दोनों निकालना है, एक्स बार और क्या निकालना है, y। और दोनों के बीच में चिन्ह है डॉट। और डॉट का कहना होता है सब 1 तब 1। तो सब 1 तब 1, तो ये दोनों ढूंढेंगे सब जगह 1, तो खाली 1 1 यही 1 मिल रहा है, बाकी सब क्या मिल रहा है, जी। एक्स वाई एक और निकालेंगे, इसके बीच में भी डॉट है। तो एक्स वाई में देखेंगे सब 1, तो सब 1 आखिरी में, तो खाली यही 1 लिखेंगे, बाकी सब क्या लिखेंगे, 0। और लास्ट 1 ये पूरा को सॉल्व करेंगे, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई। और प्लस मतलब सब 1 मतलब सब 0 तब 0। तो 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1। इसी से 2 नंबर का 1.5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ट्रूथ टेबल, या 1 नंबर का भी दे दे। अब बात आता है जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर से पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा टाइप्स। व्हाट इज डेटा टाइप्स, एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो यहां पे आता है डेटा टाइप्स, जिसका नाम बताए थे फंडामेंटल डेटा टाइप्स और डिराइव्ड डेटा टाइप्स। फंडामेंटल और डिराइव्ड 3 नंबर का एक क्वेश्चन। डिराइव्ड के ही अंदर आता है जिसका नाम को क्या कहते हैं, यूजर डेटा टाइप। यूजर और डिराइव मतलब होता है वो भी फंडामेंटल पे ही डिपेंड होता है, बस एक में होता है अपने द्वारा नाम सजेस्ट कर सकते हैं और एक में अपने द्वारा कोई नाम सजेस्ट नहीं कर सकते, जिसमें क्लास और स्ट्रक्चर का केवल जिक्र होता है। तो फिलहाल अगर एक्सप्लेनेशन है 2 कर सकते हैं, फंडामेंटल और डिराइव। डिराइव के ही अंदर आता है तीसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जिसमें 2 नाम आता है, एक नाम होता है क्लास और एक नाम होता है स्ट्रक्चर। क्योंकि इसमें हम लोग इसका पूरा नाम लिखते हैं और बाकी सब में हम लोग ABCD का यूज करते हैं। तो ये चला जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। फिर आता है एक क्वेश्चन, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए देता है, प्रिमिटिव और एंड नॉन प्रिमिटिव। अब बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर ये तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव कहीं है, ये नहीं। तो ये भी क्वेश्चन, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव इसी को कहते हैं फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल का नाम प्रिमिटिव और डिराइव नॉन प्रिमिटिव का नाम क्या हो गया, डिराइव। जो डिफिनेशन इसमें वही डिफिनेशन इसमें लिखना है। फिर डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, व्हाट इज एरे, ये तो सभी को याद हो जाना चाहिए। व्हाट इज एरे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे, एक्सप्लेन, ये फिक्स हो जाना चाहिए। फिर MCQ के लिए जरूर याद रखिएगा, ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेशन में कुछ नाम लिखवाए थे, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ट्रैवर्सल और मर्जिंग। तो ये सब वर्ड MCQ के लिए याद रखिएगा, ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन में फिक्स क्वेश्चन 5 नंबर में या 3 नंबर, व्हाट इज सर्चिंग, व्हाट इज सर्चिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्चिंग, एक्सप्लेन। सर्चिंग क्या है, कितने प्रकार का, एक्सप्लेन कीजिए। लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन, व्हाट इज सिलेक्शन सॉर्ट, राइट एन एल्गोरिथम। अब यहां एक नया वर्ड आता है सर्चिंग और सॉर्टिंग में, जिसमें 2 नाम लिखवाए थे सर्चिंग में, एक लिखवाए थे
लीनियर सर्च और एक लिखवाए थे बाइनरी सर्च। सॉर्टिंग में एक लिखवाए थे सिलेक्शन सॉर्ट और एक लिखवाए थे बबल सॉर्ट। हम सभी का एग्जाम्पल दिए हैं। अब एल्गोरिथम का मतलब होता है जो हम लोग एग्जाम्पल में लिखते थे उसी एग्जाम्पल वाला का मेन फीचर्स को अगर स्टेप बाय स्टेप लिख दिया जाए तो उस विधि का नाम को बोला गया था एल्गोरिथम। अब बात आता है सर लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इस सब का नहीं है। ज्यादातर चांस अब इस बार के लिए है बबल सॉर्ट, क्योंकि सिलेक्शन सॉर्ट पूछ दिया तो अबर सिलेक्शन सॉर्ट नहीं आएगा। अबर का क्वेश्चन में बनता है कौन सा? बबल सॉर्ट। डिफिनेशन जरूर याद रखिए, एग्जाम्पल याद रखिए और फिर इसका बताएंगे आपको क्या? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में केवल कुछ वर्ड है जो इसमें फिक्स होते हैं। जैसे एक वर्ड यूज किया गया है आई, एक वर्ड यूज किया गया है यू, एक वर्ड यूज किया गया है एम, एक वर्ड यूज किया गया है एल, अलग अलग। इनर लूप, आउटर लूप, लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू, तो ये सब कमांड बना के हम लोग क्या बनाते हैं? एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का भी डिस्कशन होगा, बट अभी फिलहाल आपको ये चार नाम का डिफिनेशन और उदाहरण जरूरी है। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट। हम सुबह कोशिश करेंगे आपको एल्गोरिथम बताने का। अभी हम मेन डिफिनेशन बता रहे हैं जो अभी आपको रात भर में पढ़ना है। सुबह फिर आपको केवल फोकस करना है एल्गोरिथम पे। इसके बाद आना है स्टैक, लिंकेड लिस्ट और क्विज। इस सब से दो गो क्वेश्चन तो 3-3 नंबर का फिक्स कर लीजिए। एक क्वेश्चन a प्लस b इंटू c माइनस d एक्सपोनेंशियल e। एक दिया हुआ क्वेश्चन जिसको बोला जाए या फिर प्रीफिक्स में सॉल्व करिए या फिर पोस्टफिक्स में सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन हम दोनों एक सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। इसका पहले ऑर्डर याद रखिए। ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहला काम करना है किसका? ब्रैकेट का, एक्सपोनेंशियल इंटू का या डिवीजन, प्लस का या माइनस, ये चीज। अब बात आती है b गुना c माइनस d। पहले ब्रैकेट का काम करें। पहले कन्वर्ट किया जा रहा है प्रीफिक्स में, चिन्ह को पहले लाना है। तो सबसे पहला a का a यही है, प्लस का प्लस भी वही है। गुना पहले आएगा तो यहां हो जाएगा गुना BC। इसको एक अलग से ब्रैकेट में पहचान के लिए बंद करें, माइनस d एक्सपोनेंशियल e। अब इस माइनस को पहले लाएंगे। माइनस उसी के पहले आएगा जिसके जिसके बीच में रहे, तो माइनस ये दोनों के बीच में, तो फिर हो जाएगा a प्लस माइनस गुना BCD एक्सपोनेंशियल e। अब मेरे पास दो चिन्ह बचे, एक चिन्ह है प्लस का और एक चिन्ह है एक्सपोनेंशियल का। तो ये दोनों में बड़ा मेरा एक्सपोनेंशियल है, तो इस एक्सपोनेंशियल को ये दोनों के बीच में रखें। तो पहले क्या रखेंगे? a प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस गुना BCD और लास्ट में फिर क्या लिख देंगे? e।
अब ये दोनों के बीच में केवल क्या बच गया, प्लस। प्लस को उठा के पहले कर देंगे तो हो जाएगा प्लस ए एक्सपोनेंशियल माइनस गुना बी सी डी। अब इसी को पोस्टफिक्स में बनाना रहे तो बस जो चिन्ह पहले लाए हैं उस चिन्ह को केवल बाद में लिखना। हो सकता है एग्जाम में दोनों रहे या एक रहे। 2 साल से जो लगातार पूछा वो दोनों में पूछा, तो एक बार प्रीफिक्स में बदलिएगा और एक बार पोस्टफिक्स में बदलिएगा। 3 नंबर का ये क्वेश्चन माइंड में बिठा लीजिए। अब एक और क्वेश्चन 3 नंबर का, जो क्वेश्चन इवैल्यूएट वाला आता है। कोई नंबर दिया रहेगा जिसको हल करना है। नंबर है 10, 3, 2, गुना, माइनस, 50, 10, भागा, प्लस। 3 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी पिछला साल क्वेश्चन तो दिया हुआ सही है, लेकिन पता चला ऑप्शन में ये सब एक स्टेटमेंट छूटा हुआ। जैक बोर्ड में भी कभी कल समस्या आ जाता है कि कोई प्लस का चिन्ह, भागा का चिन्ह, एक ऑपरेटर ही छोड़ दिया। इसका एक चीज हमेशा याद रखिए, आंसर जब भी आएगा तो 2 आएगा, बस ये चीज ध्यान रखिए। अब इसको हल कैसे करते हैं, तो इसके लिए बोले थे टेबल का जरूरत पड़ता है। जिस टेबल में पहला लाइन सीरियल नंबर, दूसरा नंबर इनपुट, तीसरा नंबर एक्शन और चौथा नंबर आउटपुट। ऐसा। अब इसमें सबसे पहला सीरियल नंबर तो लिख ही लीजिएगा, इसको लिखते हैं 10, 3, 2 गुना माइनस 50, 10 भागा 40। ऐसा कुछ। हम लोग सबसे पहले एक्शन में 2 वर्ड लिखते थे, एक वर्ड पुश और एक वर्ड पॉप। जब जब नंबर का यूज होता है तब तब पुश और चिन्ह का यूज होता है तब तब पॉप। तो 10 के लिए पहला वर्ड क्या लिखेंगे, पुश, यहाँ 10 पहुंचा देंगे। 3 के लिए भी दूसरा वर्ड लिखेंगे पुश। पहले जो 10 है उस 10 को रहने देंगे और इसके बाद में 3 लिखेंगे। फिर अगला 2 है तो फिर कौन सा वर्ड का यूज करेंगे, पुश, 10, 3, 2। फिर अगर एक चिन्ह आ रहा है गुना, तो गुना के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पॉप। और पॉप में 10 का 10 तो रहेगा, आखिरी 2 वाला को आपस में गुना कर दे तो आखिरी 2 मतलब 3 और 2, 3 दूना 6। अब यहां कौन सा चिन्ह आ गया, माइनस। अब बहुत कोई यहां क्या गलती कर देता है, इसको समझ में नहीं आता 10 में 6 घटाना है, 6 में 10 घटाना। तो बस ये समझ जाइए मेरे पास 2 अक्षर, एक 10 है, एक 6 और बगल में मेरा चिन्ह आ रहा है जो चिन्ह माइनस का। अब ई माइनस को अगर हम ये दोनों बीच में रख दे तो 10 माइनस 6 लिखा। इसका मतलब 10 में कितना घटाना है, 6। ई नहीं कि 6 में 10 घटाना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इधर 4, फिर कितना है 50। तो फिर क्या लिखेंगे, 50, 4। फिर अब क्या है 10, तो फिर क्या लिखेंगे, 4। यहां पे उल्टा हो गया, ये पुश का पुश होगा, लेकिन यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 और बाद में कितना लिखेंगे, 50। फिर अगला वर्ड क्या लिखेंगे, पुश, 4, 50, 10। अगर चिन्ह है भागक तो फिर क्या लिखेंगे, 4 का 4 रह गया। 50 को 10 से भाग देंगे 5 बार में। अब लास्ट वन बचा प्लस 5, 4। एक बात का ध्यान रखिएगा,
ये आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, यहाँ का आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है। तो ई मत सस्पेंस में रहिएगा सर पॉइंट में आ जा रहा है छोड़ दे, जो आ रहा है उसी को लिखिए। बस याद रखिएगा अगर मान लीजिए 9/4 आता है तो 9/4 नहीं लिखिएगा, इसको हल करके जितना आएगा वो वैल्यू लिख दीजिएगा, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करके जो आएगा वो लिख दीजिएगा, नेगेटिव भी आ सकता है। अब उसके बाद इसी का एक और क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था a = 2, b = 3, c = 4, d = 5, ऐसा कुछ वैल्यू दे देगा और एक्सप्रेशन में बोलेगा कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है a, या फिर डायरेक्ट a b प्लस c d गुना ऐसा, और लास्ट में क्या दिया रहेगा माइनस, ऐसा कुछ भी। अब बहुत को कंफ्यूज हो जाता है सर इसमें क्या करना। करना कुछ नहीं है, काम वही है, बस सबका वैल्यू पुट करना है। a का मान कितना है, तो पहले यहाँ 2 लिख देना। b का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख देना। e प्लस है तो प्लस उतार देना। यहाँ c है तो c के जगह 4 लिख देना। d है तो d के जगह 5 लिख देना। गुना और क्या करना, 2 3 को पहले जोड़ लेंगे 5 आ जाएगा, 5 4 को गुना करेंगे 20 आ जाएगा, फिर घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो जो जैसे आ जाएगा वो आंसर। बस ये याद रखिएगा ऐसा तब, बस इसके जगह इस नंबर को लिखना है, सॉल्व करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी हो सकता है, 2 करें, एक ए नंबर दे दे और एक बी नंबर दे दे। ए नंबर में बोल दे ABCD वाला और बी नंबर में बोल दे नंबर वाला। तो यहां से 5 नंबर का ये फॉर्मेट रह सकता है, या 3 नंबर में कंफर्म रखिए, क्योंकि जितना भी साल आया है 3 नंबर का ही क्वेश्चन में आया है। तो डेटा स्ट्रक्चर से बनने वाला कुछ क्वेश्चन, बाकी डिफिनेशन तो कंफर्म ये तीनों का याद रखना होगा। जो वर्ड था स्टैक, लिंक्ड लिस्ट, क्विज। बहुत कोई एक क्वेश्चन में गलती कर देता है, जो क्वेश्चन क्विज का MCQ है। क्विज में 2 काम होता है, एक इंसर्ट का और एक डिलीट का। तो याद रखिएगा इसमें थोड़ा उल्टा होता है। क्विज में जो इंसर्ट होता है उसका नाम को कहते हैं रेयर, और जो डिलीट होता है उसका नाम को कहते हैं फ्रंट। अब बहुत वर्ड में कंफ्यूज क्या है कि बहुत कोई होता है इंसर्ट करना है तो सोचता है फ्रंट तरफ से होगा। फ्रंट तो रहेगा लेकिन उसका नाम क्या दिया गया है, रेयर, और डिलीशन का नाम को क्या कहते हैं, फ्रंट। एक क्वेश्चन था MCQ का कि पीपुल स्टैंडिंग इन अ लाइन, बहुत सारा व्यक्ति अगर एक लाइन में खड़ा हो जाए, तो आप याद कीजिए अगर बैंक में ही लाइन बाय लाइन बहुत सारा स्टूडेंट खड़ा है, तो जाहिर सी बात है लाइन इसलिए लगा रहा है कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। ऐसा मान लेते हैं कि लाइन लगा हुआ है, जो विद्यार्थी 4 बजे सुबह के लाइन लगा है, पहले अगर 8 बजे बैंक खुले सबसे पहले इसी का काम, और यही चला जाए। तो ये लाइन है, मतलब एक सीरीज तो है, लेकिन ये सीरीज का सिस्टम हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, तो जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो इस सिस्टम का नाम को हम लोग क्या कहते हैं, क्विज। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसके बाद आप लोग को याद क्या रखना है, इसके बाद आते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन में अगर और आ सकता है तो फिर सीधा आएगा C++ प्रोग्रामिंग। इतना कंफर्म रखिए, डेटाबेस एंड SQL, डेटाबेस एंड SQL से 5 नंबर आ गया तो डेटाबेस से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं। इसमें 3 नंबर का या 2 नंबर का एक नंबर वाला डिफिनेशन याद रखिएगा। इसका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है SQL वाला, DDL, DML, DQL, DC।
फुल फॉर्म विथ इसका वर्किंग, ये याद रखना जरूरी है। डेटाबेस से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया रिलेशन, टपल्स, एट्रीब्यूट, बट इस साल कम चांसेस क्योंकि लास्ट ईयर आ चुका है। एग्जाम में एमसीक्यू हो सकता है, इस बार का ज्यादा चांसेस का क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, एक्सप्लेन 1NF एंड 2NF, 3 नंबर का क्वेश्चन। नॉर्मलाइजेशन क्या है, 1NF और 2NF को एक्सप्लेन किया। पिछला साल आ भी चुका था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर वर्क ऑन डेटाबेस सिस्टम, तो फिर इस साल कम चांसेस है यूजर वाला क्वेश्चन। फुल फॉर्म में 2 फुल फॉर्म तो याद ही रख लीजिएगा, DBMS, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थोड़ा सा याद रखिएगा एक और चीज, प्राइमरी की, अल्टरनेट की और कैंडिडेट की। इस सब मतलब ये प्रोबेबिलिटी बता रहे कि इसके अलावा इस चैप्टर में और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो आप चैप्टर ही याद कर दीजिए, तो चाहे वो एमसीक्यू आ जाए या रिटेन आ जाए। पिछला साल जो एग्जाम हुआ था 35 नंबर, उसमें साफ साफ कर दिया गया था कि 35 नंबर पूरा का पूरा किससे रहा, C++, पूरा का पूरा एमसीक्यू में बटा था। और चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सब रिटेन में गया था। इधर का एक भी क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं था और इधर का एक भी क्वेश्चन रिटेन में नहीं था। लेकिन इस बार के अकॉर्डिंग सभी से एमसीक्यू है और सभी से क्या है, रिटेन। तो थोड़ा सा एक और अंतर होगा, प्रोग्रामिंग कम चांसेस है, मतलब समझ जाइए तो ना के बराबर, क्योंकि 35 नंबर में 5 नंबर तो स्क्वायर फिक्स हो गया। डेटा स्ट्रक्चर इस सबसे ज्यादा एमसीक्यू बनता नहीं, एकादो क्वेश्चन ही बनता है। तो एकादो क्वेश्चन बनता है, ये सब का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है रिटेन में, और एमसीक्यू में ज्यादा चांसेस किसका है, C++। कहीं फिर ऐसा ना हो जाए कि पुराना साल के ही जैसा क्वेश्चन को फिर रिपीट कर, क्योंकि जैक बोर्ड कुछ ऐसा भी कर सकता है। पिछला साल जिस तरह C++ खाली एमसीक्यू था और रिटन पूरा इधर था, तो प्रोग्राम पे ज्यादा फोकस नहीं लगाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोग्राम ना के बराबर है। 3 नंबर का क्वेश्चन में डेटाबेस का एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, उसके बाद ये सब क्वेश्चन 3 नंबर का एक फिक्स हो गया। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स, एरे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से लेकर 3 नंबर में सर्चिंग, सॉर्टिंग यूज हो जाता है। अब 3 नंबर में C++ में डिफिनेशन बन सकता है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, गिव एग्जांपल, 3 नंबर का क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन C++ में 3 नंबर, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्लास and derived class, base class, derived class, what is the difference between multiple inheritance and multi-level inheritance। तो C++ में प्रोग्राम को थोड़ा कम फोकस करिए, ज्यादा फोकस C++ स्पेशल रखिएगा एमसीक्यू के। बाकी फिलहाल अभी जो समझाए पहले इतना पढ़ना है आपको, क्या क्या पढ़ना है, 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन कर लेना है स्क्वायर, अभी भी समय है, एक बार पढ़ लीजिए। अगर अभी भी दिक्कत होता है तो कल फिर से हम क्वेश्चन सुबह तक एक बार और समझा देंगे स्क्वायर का। 5 नंबर तो नेटवर्किंग में चला गया, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन एक लॉन्ग आंसर में भी आ जाएगा। उसको याद रखने के लिए वर्ड ये सब याद रखिएगा। एक क्वेश्चन के मैप का, ट्रूथ टेबल याद रखिएगा, के मैप याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर का, एरे क्या है, फंडामेंटल क्या है, डिराइव क्या है, परमिटिव क्या है, नॉन प्रिमिटिव क्या है।
सर्चिंग सॉर्टिंग से तो फिक्स क्वेश्चन है, किसी ना किसी तरह हर का उदाहरण और डिफिनेशन जरूरी है। सर्चिंग सॉर्टिंग लीनियर सर्च बाइनरी सर्च, साथ ही साथ एल्गोरिथम का जो जरूरत है वो भी हम आपको कल सुबह एल्गोरिथम, ज्यादा नहीं 4 एल्गोरिथम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। 4 एल्गोरिथम पढ़ जाइएगा, एल्गोरिथम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट इस बार और अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास कि क्वेश्चन 5 में बनाना रहेगा 3, मतलब 2 ऐसा क्वेश्चन है जो आप चाहे तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इस चीज को भी फोकस करना हो। साथ ही साथ 3 नंबर का ये सब तो फिक्स क्वेश्चन, इन प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, और एक क्वेश्चन वैल्यू वाला सॉल्व करना। फिर उसके बाद डेटा बेस एंड एसक्यूएल से डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल, नॉर्मलाइजेशन, रिलेशन, टपल, एट्रीब्यूट्स, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेटिव, ये सभी याद रखिए। अब बच्चा एक यूनिट जो आपको अगला क्लास मतलब सुबह एल्गोरिथम के साथ आपको समझाएंगे C++, बट C++ से जहां तक उम्मीद है ज्यादा चांसेस है एमसीक्यू क्वेश्चन बनने। एमसीक्यू क्वेश्चन लगभग आपका भरा हुआ मिलेगा किससे? C++। तो इस सब पे ज्यादा दिमाग मत लगा दीजिएगा, क्योंकि आप देखिए इंग्लिश में भी लोग पढ़ता बहुत हाई लेवल का है लेकिन क्वेश्चन बहुत नीचे लेवल का आता है। और समस्या ये है कि जो बच्चे पूरे पढ़ के अंदर डिपली चल जाते हैं ना, और बाहर वाला क्वेश्चन में इजी होने के बावजूद भी उन लोग को बहुत हार्ड नजर आ जाता है, क्योंकि उन लोग तैयारी जो करके रखता है वो पूरा डीपली अंदर से रखता है, और जैक बोर्ड का जो क्वेश्चन आ रहा है ऊपरी परत से आ जाता है। कंप्यूटर में भी लगातार 3 साल से लोगों को लगता है सर बहुत अंदर जा जाके पढ़ते रहे, लेकिन क्वेश्चन में वैसा आता नहीं। C++ में जितना डिफिनेशन आएगा हर चैप्टर का नाम से जरूरी है, जो भी है। तो आपको इसके लिए असाइनमेंट नंबर 4 का आखिरी तरफ पेज में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक हम डिफिनेशन दे दिए, जिसमें हर चैप्टर से बनने वाला मेन क्वेश्चन 15 को क्वेश्चन दिया हुआ। चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक 11, 12, 13, 14, 15 सब दिया हुआ। अगर रिटेन में उतना रिटेन पढ़ लीजिएगा तो उस सबसे रिटेन बाहर नहीं जाएगा। तो आपको फिर से अब समझा देंगे कल एक बार C++, और एक चीज और समझा देंगे एल्गोरिथम। और अगर दिक्कत इतना में भी लगे तो सुबह मैसेज करिएगा। सुबह इसलिए हम क्लास नहीं रखे हैं कि जो डॉट हो सके वो हम आप लोगों को समझा सके। अगर पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पे करते हैं तो फिर हम आप लोग का आंसर या उसका एक्सप्लेनेशन चेक कर दे कि आप लोग सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। तो अभी रात भर प्रैक्टिस करना है, फिर सुबह का वेट करना है। सुबह जितना जल्द हो सके हम आप लोग को फिर ये सब चीज के बारे में एक बार और एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आज जितना पढ़ा है उतना एक बार रिवीजन कर लीजिए। बस एक C++ और एल्गोरिथम को छोड़ करके पूरा कंप्लीट करके रख लीजिए। बाकी हम सुबह आपका एल्गोरिथम भी और C++ भी समझाते हैं। तो आज यहीं तक रहेगा क्लासेस।